हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र या जिसको हम साहित्य शास्त्र भी बोलते हैं। ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र से अभिप्राय मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र से है। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। सबसे पहले भाषा संस्कृत आई है ना, तो संस्कृत में जो है काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था साहित्य के लिए, है ना। तो काव्य जो है वो दो प्रकार का होता है। एक है आपका दृश्य काव्य, एक है आपका श्रव्य काव्य। दृश्य में आपके आते हैं नाटक, जिन्हें आप देख सकते हैं, और श्रव्य में जिन्हें आप सुन सकते हैं वो है आपके गद्य और पद्य। गद्य में आएगी आपकी कहानी, उपन्यास, नाटक दोनों आएंगे ठीक है। और पद्य में आएगी कविता। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? काव्य शास्त्र कहा जाता है। इसमें काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, गुण दोष आदि का विवेचन किया गया है। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया है। ऐसे में काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र कहा जाने लगा। ठीक है। पहले इसे क्या कहते थे? काव्य शास्त्र। अब तक क्या कहते हैं? अब इसे साहित्य शास्त्र कहते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें आते हैं आपके कि क्रम वाइज लगाएं। भरतमुनि किस समय में आया, भामह किस समय में आया। ठीक है। तो यहाँ हम ध्यान से पढ़ेंगे कि भरतमुनि जो है वो दूसरी शती में आया और इन्होंने लिखा नाट्य शास्त्र। और भामा जो है वो छठी शती में आया, इन्होंने लिखा काव्यालंकार। और दंडी जो है वो 7वीं में आया, इन्होंने लिखा काव्यादर्श। ठीक है। उद्भट 8वीं में आया, इनके काव्य ग्रंथ का नाम था काव्यालंकार सार संग्रह। बामन काव्यालंकार सूत्र। ठीक है। देखो इसका दंडी का काव्यादर्श, द से काव्यादर्श, उद्भट का काव्यालंकार सार संग्रह। सार इकट्ठा करने वाले कौन है? उद्भट। और काव्यालंकार सूत्र, सूत्र किसने दिया? बामन ने। याद रखना है ऐसे, काव्यालंकार सूत्र बामन ने दिया और उद्भट ने काव्यालंकार। और आनंदवर्धन, आनंदवर्धन का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 9वीं शताब्दी में आया, ध्वन्यालोक। आगे है रुद्रट। रुद्रट ने दिया काव्यालंकार, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक। ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी करवाया कि आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक याद रखना है। आगे है राजशेखर। राजशेखर की काव्य मीमांसा और भट्टदोत का काव्य कौतुक, अभिनव गुप्त का तंत्रालोक, कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम, और धनंजय 10 रूपकम, और महिम भट्ट व्यक्ति विवेक, और भोजराज का सरस्वती कंठाभरण, और क्षेमेंद्र का भी कवि कंठाभरण। ठीक है। भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण और इसका कवि कंठाभरण। इसके बहुत ही जरूरी है आपके मम्मट का काव्य प्रकाश। ठीक है। मम्मट का काव्य प्रकाश ये आपने याद करना है। और रुयक, रुयक का अलकार सर्वस्व, है ना। और शोभाकार मित्र का अलंकार रत्नाकार, और बाघभट्ट का बाघभट्टा लकार। ठीक है। हेमचंद्र का, हेमचंद्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट 12वीं शती में काव्य अनुशासन। कौन है? हेमचंद्र। रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं शती नाट्य दर्पण, यह है नाट्य दर्पण। और भरतमुनि ने दिया था नाट्य शास्त्र। ठीक है। ये आपने ढंग से याद करने हैं। आगे है शारदा तन्य। शारदा तन्य ने 13वीं शती में दिया भाव प्रकाशन। और जयदेव का है चंद्रालोक। और विश्वनाथ ने दिया है साहित्य दर्पण। ये याद रखना है, 14वीं सदी में जो है इन्होंने साहित्य दर्पण ग्रंथ लिखा था, विश्वनाथ ने। आगे हम विद्याधर। विद्याधर ने भी 14वीं शती में एकावली लिखा है। ठीक है। आगे हैं विद्यानाथ, इन्होंने 14वीं शती में नाट्य दर्पण। भानुदत्त ने, भानुदत्त की पूछ ली जाती है, जो 14वीं शती में लिखी गई है, रस मंजरी और रस तरंगिनी। रूप गोस्वामी की 16वीं शती में उज्ज्वल नीलमणि। और अप्पय दीक्षित की वृत्ति वार्तिक। पंडित राज जगन्नाथ की रस गंगाधर 17वीं शती, है ना। और विश्वेश्वर पंडित की अलंकार कौतुक। अभिनव गुप्त ने जो है 4 ग्रंथों की रचना की है।
इनमें से जो है वो 3 टीका के रूप में रचित है। जैसे नाट्य शास्त्र भरत मुनि, इसके ऊपर भी इन्होंने एक टीका लिखी है, वो लिखी है अभिनव भारती। और धन्यालोक आनंदवर्धन, तो इन्होंने क्या लिखा है, आनंदवर्धन ने धन्यालोक लोचन जो टीका लिखी है, किसने लिखी है, अभिनव गुप्त ने धन्यालोक लोचन। काव्य कौतुक भट्टतोत का है, उसमें क्या लिखा है, काव्य कौतुक विवरण। ठीक है। तो एक अन्य ग्रंथ रतन और तंत्र शास्त्र का उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ तंत्रालोक है। क्षेमेंद्र के ग्रंथ निम्नलिखित है। क्षेमेंद्र के ग्रंथ जो है आपने याद कर रखने हैं, ये हमेशा नेट और सेट में पूछे जाते हैं। ठीक है। क्षेमेंद्र के ग्रंथ जो है आपको याद होने चाहिए, जैसे कवि कंठाभरण दिया है, सुवृत्त तिलक दिया है, औचित्य विचार चर्चा दी है, दशावतार चरित दिया है। क्षेमेंद्र ने कंठाभरण किया, तिलक लगाया और चर्चा की और चरित हो गया। ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि कवि क्षेमेंद्र ने कंठाभरण किया और तिलक लगाया और बहुत विचार में चर्चा की, फिर चरित हो गया। ठीक है। ऐसे सिंपल सा आपने याद रखना है। आगे हैं अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित के हैं वृत्ति वार्तिक और चित्रमीमांसा और कुवलयानंद। इनके बारे में आगे हैं नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने स्वयं से क्या कहा था, पंचम वेद कहा था। ठीक है। भरत मुनि ने स्वयं ही कहा था इसे पंचम वेद, है ना। इसमें 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक है। काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं, है ना, और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे पंचम वेद कहा जाता है और इसमें 36 अध्याय हैं। ठीक है। काव्यालंकार में 6 परिच्छेदों में व्यक्त ग्रंथ, और किसने लिखा है काव्यालंकार, भामह ने। ठीक है। काव्यादर्श दंडी ने 4 परिच्छेद और लगभग 650 श्लोक है। और काव्यालंकार सूत्र इसकी रचना सूत्रों में की गई है और सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। 5 परिच्छेद और 319 सूत्र है ना। ये दंडी ने काव्यादर्श और काव्यालंकार सूत्र किसने दिया था, मैंने आपको पीछे भी बताया है कि काव्यालंकार सूत्र जो है वो आपका दिया गया था वामन के द्वारा, है ना। ये आपने याद करना है। और यहाँ पे आपने याद करना है जैसे भरत मुनि का याद रखना है कि कब लिखा गया नाट्यशास्त्र, दूसरी शती में, है ना। और भामा ने जो है काव्यालंकार कब लिखा, छठी शती में। तो आपने सबसे पहले तो पहले के याद रखने हैं। भरत मुनि ने भामा को दंड दिया कि उद्भट और बामन को रुद्रट के पास ले जाओ। कैसे याद करना है कि भरत मुनि ने भामा को दंड दिया कि उद्भट और बामन को रुद्रट के पास ले जाओ। भरत मुनि ने किसको दंड दिया, भामा को। भरत मुनि ने भामा को दंड दिया कि उद्भट को बामन और रुद्रट के पास ले जाओ, और वे आनंदित होते हुए राजशेखर के पास चले गए। ठीक है। और वे आनंद से भरे हुए राजशेखर के पास चले गए। और अंत में आपने याद रखना है पंडित राज जगन्नाथ, जिसका है रस गंगाधर। ठीक है। पंडित राज जगन्नाथ का आपने याद रखना है कि रस गंगाधर जो लास्ट में लिखा गया था। और एक आपने रखना है विश्वनाथ का, जो 14वीं शती में लिखा गया है साहित्य दर्पण। ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये देखना आपने कि इन्होंने लिखा नाट्यशास्त्र और रामचंद्र गुणचंद्र ने लिखा नाट्य दर्पण। ठीक है। एक में दर्पण है, एक में शास्त्र है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ओके, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ माय वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।